बच्चे, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। ये कोई संयोग नहीं है। किस्मत ने संदेश को तुम्हारे सामने इसलिए रखा है क्योंकि ये वही क्षण है जब तुम्हें वो सब समझने का समय आया है जिसे तुम उस समय नहीं समझ पाए थे जब तुम उसे जी रहे थे। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें वो सत्य जानना है जिसे तुम उस समय नहीं समझ पाए थे। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और तुम उस परीक्षा के उस पार खड़े हो, पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने के लिए था जिसे तुम स्वयं भी नहीं पहचानते थे। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य इस संसार की भागदौड़ में इतना उलझ जाता है, दुनिया का शोर, रोजमर्रा की चिंताएं और अनगिनत इच्छाएं, कि उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसके भीतर कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तुम सोचते हो कि परिवर्तन हमेशा किसी बड़े चमत्कार की तरह दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है। उसे महसूस करने के लिए मन को शांत करना पड़ता है और उसे समझने के लिए भीतर ठहराव चाहिए होता है। और जब तुम एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुमसे कुछ भी छूटा नहीं है। मैंने तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा। तुम बस उस परिवर्तन को पहचान नहीं पाए जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था, क्योंकि वो उस रूप में नहीं आया जैसा तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय भक्त, एक बात याद रखो, जब तुम मुझसे शक्ति की प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी ही शक्ति को पहचानना पड़ता है। जब तुम प्रेम की प्रार्थना करते हो तो कई बार मैं तुम्हें किसी को खोने देता हूँ ताकि तुम स्वयं से प्रेम करना सीख सको। और जब तुम समृद्धि की प्रार्थना करते हो तो कभी कभी जीवन में कमी का समय आता है ताकि तुम समझ सको कि सच्चा आशीर्वाद केवल बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से आता है। इसी प्रकार मैं अपने भक्तों को सिखाता हूँ, इसी प्रकार मैं अपने पात्रों को तैयार करता हूँ। और आज मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। तुम अपनी परीक्षा पार कर चुके हो। तुमने उसे सहा, तुम उससे गुजरे और तुमने उसे धैर्य और विश्वास के साथ पार किया। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम केवल बचे नहीं थे, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। अधिकतर लोग एक बात नहीं समझ पाते, इस यात्रा का अंतिम भाग और अधिक संघर्ष करने या स्वयं को साबित करने के बारे में नहीं होता। अंतिम भाग ये होता है कि तुम ऐसा पात्र बनो जो उस जीवन को संभाल सके जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। और ये तभी संभव होता है जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हो जैसा वो है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है, और नहीं इसका अर्थ ये है कि अपने सपनों को छोड़ देना है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे भीतर ये विश्वास हो कि मुझे अभी कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव कुछ बड़ा रच रहे हैं। यही सच्ची आस्था है, यही समर्पण है, और यही वो भाव है जो मुझे ये संकेत देता है कि मेरा भक्त अब तैयार है। क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद हर किसी के हाथों में नहीं देता। मैं ऐसे पात्रों को चुनता हूँ जो उन्हें संभाल सकें, जो उन्हें व्यर्थ न करें और जो उन्हें ईर्ष्या या करवाहट में न खो दें। और मेरे प्रिय भक्त, वो पात्र तुम हो। तुम विश्वासी हो, तुम परखे जा चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो और तुम मेरे विश्वास के योग्य हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि कई बार ये सत्य भी तुम्हारे भीतर दब जाता है। जब तुम दूसरों को देखकर सोचते हो कि शायद तुम पीछे रह गए हो, जब तुम्हारे मन में संदेह उठता है कि शायद तुमने मेरी आवाज़ गलत सुनी। लेकिन मेरे बच्चे, इससे भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे संदेह से नहीं डरता और मैं तुम्हारे प्रश्नों से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये संसार कितना शोर से भरा हुआ है। लेकिन चाहे तुम्हें महसूस हो या नहीं, मैं तुम्हें लगातार गढ़ रहा था। और तुमने जितनी परीक्षाएं पार की हैं, शायद तुम्हें स्वयं भी उसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जीवन की परीक्षाएं तब तक लौटती रहती हैं जब तक उनका पाठ सीख नहीं लिया जाता। कई बार हार मान लेना आसान था, लेकिन तुमने विश्वास को चुना। तुम्हारे हृदय ने तुम्हें बताया कि कुछ स्थान तुम्हारी आत्मा के लिए सुरक्षित नहीं है, और तुमने साहस करके वहां से दूरी बना ली। ये फैसले संयोग नहीं थे, ये परीक्षाएं थीं, और तुमने उन्हें पार किया। और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम अब परीक्षा में नहीं हो, अब तुम उस समय में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद उतरने वाले हैं। जिस जीवन के लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारी सोच से भी अधिक निकट है। संभव है वो पहले से ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन वो दुनिया की शोर की तरह नहीं आएगा।
वो सही समय में आएगा, सही अवसरों के रूप में आएगा, और तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल चुका है, तुम्हारे बोलने का तरीका बदल चुका है, और तुम्हारे खड़े होने का साहस बदल चुका है। और यही इस यात्रा का उद्देश्य था। उद्देश्य केवल ये नहीं था कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते थे, बल्कि उद्देश्य ये था कि तुम वो इंसान बन जाओ जो उसे संभाल सके। और अब तुम वही बन चुके हो। इसलिए आज ये बात अपने हृदय में उतार लो। मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुम्हें परखा, मैंने तुम्हें निखारा, और अब मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें लगा था कि वे तुम्हारे जीवन से गुजर चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस सत्य को सुन रहे हो तो अपने हृदय को शांत करो और अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो चुका है वही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाला है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से निर्धारित किया था। और शायद तुम्हें ये कभी समझ ही नहीं आया कि तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी, हर टूटन, हर प्रतीक्षा दरअसल उस शक्ति को जन्म दे रही थी जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने वाली है जहां तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा मिलकर तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ करेंगे। इसलिए अब अपने अतीत को दुख की तरह मत देखो, बल्कि उसे उस प्रशिक्षण की तरह देखो जिसने तुम्हें आज का मजबूत स्वरूप दिया है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के उन पलों को याद करते हो जहां तुम्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब तुम्हारा मन शायद उस पीड़ा को याद करता होगा जो उस समय तुम्हारे भीतर थी। लेकिन यदि तुम उसी क्षण को मेरी दृष्टि से देख सको तो तुम्हें समझ आएगा कि वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थे। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, तभी वो अपने भीतर उस शक्ति को खोजता है जिसे संसार कभी छीन नहीं सकता। और उसी समय मैं उसके सबसे अधिक निकट होता हूँ, भले ही उसे ऐसा लगे कि मैं मौन हूँ, क्योंकि कई बार मेरा मौन ही वो मार्ग बनाता है जिस पर चलकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुँचते हो। तुमने कई ऐसी रातें भी देखी हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक नहीं पहुंच रही, जब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या सच में कोई तुम्हारी पुकार सुन रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची है, तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है, और तुम्हारे धैर्य का हर क्षण मेरे लिए एक प्रमाण था कि तुम अभी भी विश्वास को पकड़े हुए हो। क्योंकि मेरे सच्चे भक्त का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो धैर्य तुमने उस अंधेरे समय में रखा वही अब तुम्हारे जीवन में आने वाले प्रकाश का आधार बनने वाला है।